एक जो मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट होता है, हमने एक टर्म यूज किया था मोबिलाइजेशन एडवांस, है ना। मोबिलाइजेशन एडवांस डिस्कस किया था। तो मोबिलाइजेशन एडवांस होता है तो गाइज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर। और आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि रिलेटेड है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग की मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंडरिंग। मतलब हमने बिलिंग कर लिया। और आज जो है सबसे पहले, उससे पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे। एक जो मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट होता है, हमने एक टर्म यूज किया था मोबिलाइजेशन एडवांस, है ना। मोबिलाइजेशन एडवांस डिस्कस किया था। तो मोबिलाइजेशन एडवांस होता क्या है, कोई बताएगा? मैंने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। कोई बताएगा मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? सर, काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर जो पैसे लेता है उसको। पैसे ले काम शुरू करने के लिए साइट पे मोबिलाइजेशन के लिए, टू मोबिलाइज एट साइट वी गिव सम अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज कॉल्ड यस सर। मोबिलाइजेशन एडवांस। कितना परसेंट होता है ये? 10 से 15। हाँ, 10 to 15%। और ये हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है कॉन्ट्रैक्ट से, टेंडर से मिलता है, ठीक है। क्योंकि उसमें उसने यस क्या करना होता है, क्यों देते हैं, क्यों देते क्यों है? मोबिलाइज करने के लिए। मोबिलाइज करके वो करेगा क्या, और क्या करना है उसने? सर, स्टार्टिंग का काम शुरू करेगा वो। जैसे कि जैसे कि ईंट है, बेस, स्टील वगैरह मटेरियल और स्टार्टिंग का हो। और लेबर वगैरह लाने के लिए। हाँ, और लेबर और मशीन की। मशीन इक्विपमेंट वगैरह परचेज करेगा, लेबर हट कैंप बनाएगा, ऑफिस सेटअप करेगा, है ना। इस चीज के लिए हम उसको यस। मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट मोबिलाइजेशन देते हैं। अब इसको मोबिलाइजेशन को मैंने किया कहा था कि इसको पार्ट, इसको जो है एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट से पहले पहले हम रिकवर कर देते हैं। वो कितना परसेंट होता है? 80% काम के पहले रिकवर कर लेते हैं सर। हाँ, 80% ऑफ द वर्क डन से पहले पहले हम उससे क्या करेंगे, ये अमाउंट रिकवर कर लेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट बनाते हैं, ताकि हम उससे कितना परसेंट काटना है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से 5-5% करके काट रहे हैं, 10-10% करके काट रहे हैं, ठीक है। एक सर्टेन परसेंटेज हम निकालते हैं और उस परसेंटेज के हिसाब से हम लोग उससे रिकवर करते हैं फ्रॉम ईच आर ए बिल बिफोर 80% ऑफ द वर्क डन, ठीक। अब इसकी शीट कैसे बनती है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो इसकी सीट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है मोबिलाइजेशन एडवांस के रिकवरी शीट को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो बट हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं मोबिलाइजेशन एडवांस कैसे रिकवर किया जाता है, ठीक है। तो जो है ये हमारी एक शीट है और होती है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि जो हमारा अमाउंट है ना, वो हम लोग कब से डिडक्ट करना चालू करेंगे? डिडक्ट करना चालू करेंगे RA1 और RA2 को छोड़ के। RA1 और RA2 को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन एडवांस को रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे और 80% काम होने से पहले पहले रिकवर कर लेंगे। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों? RA1 और RA2 में छोड़ के, मतलब शुरू के 2 महीने छोड़ के जो है हम उससे बाद में थर्ड बिल से रिकवर करना स्टार्ट करेंगे। क्यों ऐसा हो सकता है? कोई दिमाग लगा सकता है? कोई बोल सकता है इसका जवाब? हाँ जी, बोलो भाई नफीस, तुम तो काम कर रहे हो यार, 8-9 साल हो गए। सर उस टाइम एक्चुअल में होता क्या है, RA1 RA2 में डिडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि काम रनिंग में रहता है हाँ, और तो RA3 में रिक्वायरमेंट क्या बंद हो ज्यादा जाता है रहता है क्या? मशीनरी के RA3 इक्विपमेंट के के। बाद बंद हो जाता है क्या काम? नहीं भाई, सर। काम तो हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन RA1 और RA2 को क्यों छोड़ा जाता है? वो सर छोड़ा जाता है इसलिए उस टाइम ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर कमा नहीं पा रहा है बेनिफिट, तभी लेबर हाँ, में लगाएगा पैसे, यस यस यस। मैन बिकॉज पावर में दैट्स द लगाएगा इनिशियल इक्विपमेंट्स फेज वगैरह ऑफ में। द प्रोजेक्ट। तब वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस जी करना स्टार्ट कर रहा है। अगर हम उसका उसी टाइम पे जी पैसा काटना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेचारा पहले से ही जो, मतलब उसने नए नए मशीन लिया है, नए नए इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, ठीक है, नया नया उसने सेटअप किया है साइट को,
तो थोड़ा सा उसको पैसा चाहिए होता है, थोड़ा फाइनेंशियली उसको क्राइसिस ना हो, दिक्कत ना आए, इसके लिए हम उसको RA1 और RA2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में ऐसा होता है या हर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन ऑल्सो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है नहीं जी हम नहीं, हम तो RA1 से ही काटेंगे, बट 99% केसेस में क्या होता है RA1 और RA2 को छोड़ के ही हम लोग डिडक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, थोड़ी सी प्रोग्रेस आनी शुरू हो, तो वो उसको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। क्योंकि शुरू में क्या छोटे छोटे काम ही होते हैं, एक्सकवेशन, झाड़ी वाड़ी साफ करना, ये छोटे मोटे काम होते हैं, उसमें ज्यादा अमाउंट बनता नहीं है उसका। वो तो जब तक उसको साइट वाइट को ही क्लीनिंग वगैरह में और साइट वो बैरिगेशन वगैरह में इतना टाइम निकल जाता है उसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं RA1 और RA2 को छोड़ के फिर हम उससे RA3 से रिकवर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। RA3 से उससे पैसा रिकवर करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो थोड़ा सा अपना जो है प्रोग्रेस ला पाए, फाइनेंस पैसे की कमी की वजह से ऐसा ना हो कि वो बेचारा जो है। ये शीट समझ में आई, मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी शीट। अब जब हम टैक्स इनवॉइस में जाएंगे, टैक्स इनवॉइस में एक कॉलम होता है, एक रो होती है हमारी रिकवरी ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस। तो वहां पर हम ये क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा पेबल अमाउंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, पेबल अमाउंट आएगा। तो ये रिकवरी ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस, ये भी। और ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर GST नहीं लगा होता है, इसके ऊपर भी GST लगा होता है। तो GST इसका भी डिडक्ट करना होता है, ठीक है। GST इसका भी डिडक्ट करना होता है। वो शीट हम बाद में देखेंगे कभी, जब तुम एक बार सीख जाओगे सारी चीजें करना, तब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअली में जो हमारी साइट की बनती है, बहुत डिफिकल्ट होती है वो टैक्स इनवॉइस को बनाना, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ में आ गया मोबिलाइजेशन शीट कैसे होती है, आया समझ में। हाँ भाई बोलो यार, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की, कोई सब बंद करके बैठे भाई। सर एक बार और बता दीजिए। % निकालेंगे और फिर जो अमाउंट निकल के आएगा दैट इज अवर रिकवरी ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस अमाउंट। क्लियर है, आप समझ गए। यस सर। अब ये, अब बचा कितना हमारा 1 लाख में से, अब हमने 76-77 हजार रुपए करीब निकाल लिए। अब जो बैलेंस अमाउंट है वो हम अगले बिल, अगले जो आने वाले बिल हैं उनमें से निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास प्रोजेक्ट वैल्यू भी तो कम बचा है। अब 3 लाख, 3 लाख में से हमें 23 हजार रुपए रिकवर करने हैं। 3 लाख में से, क्योंकि 5 लाख तो हमने निकाल लिए, 3 लाख बचे हैं। 20%, 80% होने का काम मतलब क्या, 8 लाख के लिए 3 लाख रुपए तो बचे। 5 लाख का उसने काम कर दिया RA3 तक, 3 लाख रुपए बचे। अब 3 लाख में से हमें 23 हजार रुपए काटने हैं। तो जैसे जैसे वो आगे का काम करता जाएगा हम उसको रिकवर करते जाएंगे। ठीक, क्लियर। अब आया समझ में। क्लियर है। हाँ, यस सर। अब एक टर्म होती है रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन सुना है किसी ने, रोलिंग मार्जिन क्या होता है, किसमें होता है रोलिंग मार्जिन, सुना है कभी रोलिंग मार्जिन। हाँ भाई, विवेक सुना है। और नफीस, तुम बोलो यार, तुम तो साइड पे काम करते हो। रोलिंग मार्जिन सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है। विवेक तुम्हें आइडिया है रोलिंग मार्जिन का। सर इसके बारे में आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ, सुना है सर, पर जानकारी नहीं है सर इसके बारे में। क्या होता है रोलिंग मार्जिन, देखो क्या होता है। हम जब स्टील लेते हैं ना, स्टील, तो स्टील में क्या होता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन होता ही होता है, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर। प्रोडक्शन में भी वेरिएशन आता है, प्रोडक्शन में भी वेरिएशन आता है, ठीक है। जैसे मतलब 8 mm का डाया आप बना रहे हो, तो हमारी लेंथ कितने मीटर की आती है, 12 मीटर की लेंथ आती है, ठीक है ना, 12 मीटर की लेंथ आती है। अब कई बार 12.05 मीटर की लेंथ आ गई या 12.1 मीटर की लेंथ, इतना तो नहीं होगा, 12.05, 06 या 010 की आ गई। तो जो 12 मीटर के हिसाब से हमने ऑर्डर दिया, हमने ऑर्डर कितने मीटर किसके हिसाब से दिया, 12 मीटर की लेंथ के हिसाब से ऑर्डर दिया, ठीक है। लेकिन जो लेंथ आई वो क्या आई, वो 12 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा आई, 12 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा आया। अब क्योंकि हम ऑर्डर देते हैं लेंथ, हम ऑर्डर कैसे देते हैं तुम्हें मालूम है, ऑर्डर कैसे दिया जाता है स्टील का। मीट्रिक टन में। हाँ, मैट्रिक टन में। लेकिन मैट्रिक टन का ऑर्डर कहां से निकालते हैं हम, अपनी ड्राइंग से। भाई हमारा जो साइट, हमारा जो बिलिंग इंजीनियर रहेगा, क्वांटिटी सर्वेयर रहेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि भैया आपकी जो है ड्राइंग की कैलकुलेशन को देखेगा। ड्राइंग को देखने के बाद उसने जो है देखा कि सर हमारे को 8 mm का डाया जो है
इसका 2 मेट्रिक टन चाहिए, 2 MT चाहिए, ठीक है। और 10 का चाहिए हमारे को 2 मेट्रिक टन, 12 का चाहिए हमारे को 3 मेट्रिक टन, 16 का चाहिए हमारे को 5 मेट्रिक टन, ठीक है। अब क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी आ गया, इसको क्या करेंगे हम लोग, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ, भाई अगर हमारी 1 मीटर की लेंथ का वेट कितना होता है, 8 mm की 1 मीटर का लेंथ कितना होता है, 0.395 होगा। 0.395 kg, है ना, 0.395 kg। अब इसको जब हम निकालेंगे इस लेंथ को, तो हमारे पास लेंथ आएगी, हमारे पास कितने मीटर, इतने मीटर के अंदर इतने एमटी में कितनी लेंथ आएगी हमारी, आएगी कि नहीं आएगी, हमें लेंथ मिल जाएगी ना, कितना सरिया। हमने तो ड्राइंग से देख के हमारा सरिया कैलकुलेट किया है कि भैया हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 8 मीटर की इतनी लेंथ लग रही है, ठीक है। तो ऐसे ही 10 मीटर की लगेगी, ऐसे ही 12 की लगेगी, ऐसे ही 16 की लगेगी। तो हम ऑर्डर किसके हिसाब से कर रहे हैं, पहले लेंथ निकालते हैं, ड्राइंग से देख के क्या निकालते हैं, लेंथ। फिर लेंथ को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं, टोटल वेट, कि हमें ऑर्डर कितना करना है। क्लियर, समझे। हम जब भी जो है मटेरियल के लिए अपना जो है ऑर्डर देते हैं, तो पहले लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, फिर लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेट से, यूनिट वेट से फिर हम टोटल वेट निकालते हैं। तो जब भी हम इसको जो है ऑर्डर देंगे, तो हम किसमें देंगे, लेंथ को ध्यान में रखते हुए देंगे। अब हमने लेंथ लिया इतना, मान लो 10,000 मीटर हमारा लेंथ आ रहा है, 10,000 मीटर की हमारी लेंथ आनी चाहिए थी, ठीक है। 10,000 मीटर की लेंथ आनी चाहिए थी हमारे 12 12 के हिसाब से, 12 के हिसाब से हमारे, अगर हम 12 मीटर की लेंथ मंगा रहे हैं, तो 10,000 मीटर में कितने हो गए, कितना वेट, कितना आएगा सरिया हमारा, कितनी लेंथ आनी, कितनी छड़ आनी चाहिए, कितनी छड़ आनी चाहिए, 10,000 में डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो मतलब हमारे को 833.33 क्या मिलेंगी, रॉड्स मिलेंगी, 833.33 रॉड मिलेंगी। क्लियर आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जी। हाँ, हम 833 रॉड मिलेंगी, लेकिन होता क्या है, जब आपका सरिये का लेंथ बढ़ गया, 5 mm के हिसाब से भी बढ़ गया बेशक से, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका सरिया शॉर्ट पड़ना शुरू हो गया, छड़ जो है, ये रॉड जो है, ये कम आनी शुरू हो गई। आई कि नहीं आई, आई ना भाई। अगर एक थोड़ा थोड़ा करके भी हमारा रॉड में क्या हो गया, कमी आना शुरू हो गया। आपको चाहिए थी 833 रॉड, लेकिन आपको मिली 820 रॉड। आपको कितनी मिली, 820 रॉड ही मिली। अब जब आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे, तो बाद में पता चला यार ये तो शॉर्ट हो गया सरिया, होगा कि नहीं होगा, जब रॉड ही कम आई पीछे से तो शॉर्ट हो गया। आपने कहा यार मैंने तो सही है, सही है, सरिया तो सही ऑर्डर किया था हमने, वेट तो हमने सही मंगाया था, तो दिक्कत कहां हो गई, दिक्कत यहां हो गई। फिर क्या होता है, एक तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इतना क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया इतना, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक। अरे महेश, आप थोड़ा लेट क्या हो गया, लेट क्यों ज्वाइन किए। ओ मेस में था मैं सर, लेट हो गया आज। अरे यार ऐसे मत क्या करो मैथ्स में, या ठीक है सर, रोलिंग मार्जिन नहीं हम होगा, लोग डिस्कस कोई कर रहे इशू हैं, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है रोलिंग मार्जिन। इससे पहले हमने मोबिलाइजेशन एडवांस को रिकवरी शीट को डिस्कस कर लिया, बताओ, ठीक है। अभी रोलिंग मार्जिन समझते हो क्या होता है, रोलिंग मार्जिन, रोलिंग मार्जिन होता है स्टील में डिफरेंस इन वेट, एक्चुअल वेट एंड थ्योरेटिकल वेट। एक्चुअल वेट क्या होता है, जो हम साइड पे रिसीव करते हैं, और थ्योरेटिकल वेट क्या होता है, जो हम लोग 0.395 जो केजी आता है ना हमारा, दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल वेट, ठीक है। अब क्या होता है, स्टील में वेट में डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो है स्टील शॉर्ट पड़ता है, कई बार ज्यादा आ जाता है, कई बार शॉर्ट हो जाता है। क्या है, मान लो आपने 8 mm का डाया, 10 mm, 12 mm, 16 mm का डाया जो है, ड्राइंग से कैलकुलेट करके आपने जो है एक ऑर्डर वैल्यू किया, ऑर्डर किया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया कि हमने 2 मेट्रिक टन जो है 8 mm का डाया ऑर्डर कर रहा है, और 1 mm का, 1 मीटर का लेंथ का वेट कितना होता है 8 mm का, 0.395 केजी पर मीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ रॉड निकालते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा नंबर ऑफ रॉड आएगा, भैया कितनी रॉड्स आएंगी, और एक रॉड की लेंथ होती है 12 मीटर की, ठीक है। तो मान लो, ठीक, तो इसके हिसाब से अब हमने, मान लो सपोज करो कि हमने ड्राइंग्स में लेंथ जो निकाली, हमने लेंथ निकाली ड्राइंग के हिसाब से हमारी, कि 12 डाया का जो, ये 10 कोई भी डाया है, 8 डाया का हमारा 10,000 मीटर लेंथ लग रहा है,
10,000 मीटर लेंथ लग रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रॉड्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ रॉड मतलब डिवाइडेड बाई 12 कर दो, 12 मीटर की रॉड, तो हमारे पास कितनी रॉड आनी चाहिए, 833 रॉड। ठीक है, साइड पे जो आपको मिलने ही है 833.33 रॉड आनी है, आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब 833 ही कर दो राउंड ऑफ करके, इसको 833 वेट कर लो कि 833 नंबर ऑफ रॉड्स आपके पास आनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो 12 की जगह पे, 12 मीटर की जगह पे, 12 मीटर की जगह पे आपको जो रॉड भेज रहा है, जो आपको रॉड भेज रहा है वो भेज रहा है 12.01 मीटर की, 12.01 मीटर की भेज रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा आपकी नंबर्स ऑफ रॉड पे, क्योंकि वो क्या करेगा, 12.0 मीटर की रॉड जो होंगे उसने मैन्युफैक्चर कर रखे होंगे उनको रखेगा तराजू पे, और 10 से 2 एमटी तोल देगा, 2 एमटी तोल देगा, समझ गए। 12.01 मीटर की रॉड की वो 2 तराजू पे रखेगा, वेट पे रखेगा, वेइंग पे, वेइंग मशीन पे रखने के बाद 2 मेट्रिक टन उठा के तोल देगा। तो क्या हो जाएगा, इससे आपका लेंथ, नंबर ऑफ बार क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ बार आपकी कम हो जाएंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना, अब इसकी वजह से नंबर ऑफ बार जब कम हो गई तो क्या होगा, जिस दिन आप साइड पे कंस्ट्रक्शन करने लगे, सरिया बांधने लगे, तो नंबर ऑफ रॉड पहले ही कम आई थी, तो आपकी जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं और उससे पहले शॉर्ट हो गई वो वायर जो रॉड्स हैं। तो आप क्या बोलेंगे, यार इसने किसी ने चोरी कर लिया क्या, साइड से चोरी हो गया क्या। पता चला साइड से चोरी नहीं हुआ, लेकिन चोरी कहां हुआ, चोरी यहां पर हुआ, गलत यहां हो गया, समझे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे भी हमारा डिफरेंस आता है। सेकंड थिंग क्या होता है, एक चीज और होती है कि हमारा जो रोलिंग मार्जिन क्या है, हमारा 8 का डाया का यूनिट वेट कितना होना चाहिए हमारा, 0.395 केजी, 0.395 केजी पर मीटर। ठीक है, अब जब हमारा सरिया आता है साइड पे, अब इसका 8 का डाया होता है, रॉड का साइज 8 का डाया है, लेकिन वो बाय मिस्टेक जो है 8.001 या 3 का हो जाता है, 8.003 का हो गया। क्या इससे फर्क पड़ेगा, इससे भी फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना। क्या करोगे आप, आपने देखा होगा साइड पे जब भी कोई लॉट आता है मटेरियल का, तो आप उसमें से क्या करते हो, कुछ स्पेसिमेन लेते हो और मटेरियल टेस्टिंग के लिए भेज देते हो, एमटीसी करने के लिए, साइट से भेजते कि नहीं भेजते हैं, लैब में भेज देते हैं। फिर वो लैब में जाता है और लैब में जो है उसको टेस्ट करके पता चलता है कि यार ये 0.3995 की जगह पे ये यूनिट वेट निकल के आ रहा है 0.3 क्या बोलते हैं 99, ये निकल के आ रहा है केजी पर मीटर। तो इससे भी फर्क पड़ गया आपका, इससे भी आपका क्या हो गया, फर्क पड़ गया। इससे क्या हो गया, आपका लेंथ कम हो गया ना, क्योंकि 2 मेट्रिक टन में अब क्या हो जाएगा, 2 मेट्रिक टन में अब स्टील कम हो जाएगा, रॉड कम आ जाएंगी आपकी। तो ये जो वेट था ये हमारा थ्योरेटिकल वेट था, और ये जो आया दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वेट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वेट। तो इसके वजह से जो है मेजरली यही है हमारा रोलिंग मार्जिन, दिस इज कॉल्ड रोलिंग मार्जिन। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वेट एंड थ्योरेटिकल वेट इज कॉल्ड रोलिंग मार्जिन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वेट एंड थ्योरेटिकल वेट इज कॉल्ड रोलिंग मार्जिन। इसीलिए जो है हम लोग साइड पे एमटीसी करते हैं सरिये की, ताकि हमें पता चले क्लाइंट कहीं जो सप्लायर है कहीं वो हमें उल्लू तो नहीं बना रहा, या उसके उसके जो है स्टील हमारे को कम तो नहीं रिसीव हो रहा है, क्योंकि वो तो अपना माल खपा रहा है 2 मेट्रिक टन गिना के, सर जी मैंने 2 मेट्रिक टन भेज दिया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट हमारे को तो चले, हमें हमें सरिया किस में चाहिए, नंबर ऑफ बार्स में चाहिए, तो हमारी नंबर ऑफ बार्स कम हो रही है, हम तो स्टील ज्यादा लगा रहे हैं ना। अगर वेट ओवर वेट आ गया आपका सरिया, हम स्टील कम लगा रहे हैं साइड पे, सरिया कम लगा रहे हैं, लेकिन वेट ज्यादा हो रहा है, लेंथ कम हो रही है, वेट ज्यादा हो रहा है कि नहीं। पेमेंट तो वो लेंथ के हिसाब, हम तो पेमेंट कर रहे हैं लेंथ के हिसाब से, वो वहां पर दिक्कत हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रोलिंग मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, ठीक है, रोलिंग मार्जिन। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सरिये की जो है एमटीसी करते हैं, हमेशा टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और वहां की रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता चलता है कि कितना वेट हमारा आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इसका डिफरेंस निकाल के लास्ट में देखते हैं। क्योंकि हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम लास्ट में देखते हैं यार कि कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है हमारे को, हमारा कितना ज्यादा शॉर्ट हो रहा है सरिया, फिर उस हिसाब से हमें आगे देखने के लिए होता है।
कई बार वो अंडर वेट भी आता है, कई बार थोड़ा कम भी हो जाता है सरिया, कई बार ज्यादा आता है। ठीक है, डाई डाई पे भी फर्क होता है ना। मैंने एक ही कंपनी के अलग अलग प्लांट से अलग अलग वेट की स्टील्स आती हैं। ठीक है, और एक ही फैक्ट्री के अंदर भी आपको अलग अलग वेट की स्टील मिल जाएगी, 8 mm की, 10 mm की, 12 mm की, अलग अलग। 1 मीटर के लेंथ का वेट कितना होना चाहिए, थ्योरेटिकल वेट तो आपको पता है, लेकिन एक्चुअल वेट में एवरी टाइम यू विल गेट अ डिफरेंस। मैक्सिमम टाइम्स, हम ये नहीं कहेंगे हमेशा, लेकिन मैक्सिमम टाइम यू विल गेट अ डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस वी कैलकुलेट एंड वी कॉल दैट इज रोलिंग मार्जिन। ठीक है, रोलिंग मार्जिन। अब रोलिंग मार्जिन की शीट कैसे बनती है, चलो यार इस वाली वीडियो का टाइम अप हो रहा है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, तब करते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस, फिर बीच में इंटरप्ट हो जाएगा। मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है यार, ठीक है। तो ये देखो, अभी जैसे हमने निकाला ना, इसको 20 मेट्रिक टन को थ्योरेटिकल वेट से डिवाइड करना है, तो आपको थ्योरेटिकल लेंथ मिल जाएगी। ये क्या आपकी थ्योरेटिकल लेंथ, ठीक, ये क्या थ्योरेटिकल लेंथ, और ये क्या है एक्चुअल वेट को डिवाइड कर दो, 20 मेट्रिक टन को डिवाइड कर दो एक्चुअल वेट से, तो क्या आपकी आ जाएगी एक्चुअल लेंथ। इन दोनों का डिफरेंस, लेंथ में जो डिफरेंस आया उसको ही हम क्या कहेंगे, रोलिंग मार्जिन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटे 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 2 mm के वजह से ही, 2 mm की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है आपके, 255 मीटर लेंथ में डिफरेंस आ गया, मतलब 21.7 रॉड आपकी शॉर्ट आ रही है साइड पे, 21 रॉड। ठीक, तो ये है हमारा रोलिंग मार्जिन, इसको कहेंगे हम लोग रोलिंग मार्जिन। अब रोलिंग मार्जिन के बाद जो है हमारा नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। अब यहां तक भैया किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, इतना समझ में आ गया, क्लियर है। रोलिंग मार्जिन का शीट का ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया ना सबने, ठीक है। तो उसको जो है आप आराम से प्रिपेयर करना, समझना कौन सा आपके, आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी रोलिंग मार्जिन, और हमने आज डिस्कस किया क्या चीज आपका, इससे पहले क्या डिस्कस किया था, मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन एडवांस। एडवांस, यार मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट। ठीक है, तो ये 6 जो हमारी टॉपिक्स है ना, कौन कौन से, पहला वैल्यूएशन, दूसरा वेरिएशन, तीसरा एस्केलेशन, चौथा क्या, चौथा क्या था, क्या था भाई, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन, पांचवा क्या था, रिकंसिलिएशन, मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट, मोबिलाइजेशन, और छठा क्या था, रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन। ये समझ लो ये पिलर है बिलिंग के, बिलिंग के मेन पिलर, इन्हीं के ऊपर बिलिंग इंजीनियर खेलता रहता है, और इन्हीं को करने के बाद ना वो समझता है मैं तो फन्ने का हूँ इंडस्ट्री का, मेरे को तो, मेरे से ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं है। कल अपने इंजीनियर से जाके बोलना भाई तू ये सीट बनाता है क्या, बिलिंग इंजीनियर वेरिएशन सीट, वैल्यूएशन सीट बनाता है, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी सीट और रोलिंग मार्जिन। वो कहे भाई ये मेरा मेन काम तो यही करना ही है, यही करना मेरा मेन काम है, इन्हीं शीट को प्रिपेयर करने में ही मेरी महीनों निकल जाते हैं, मेरा टाइम इन्हीं में ही लग जाता है सारा। ठीक है, तो ये शीट्स जो है बिलिंग की, 6 शीट को प्रिपेयर करना सीखे भैया, बिलिंग आ गई समझ लो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। तो इनको ना, मतलब इन शीट्स को आप अपनी कंट्रोल में कर लो, और इनके फॉर्मेट्स जितने बारी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो। इंटरव्यू में यही फॉर्मेट बनवा के देखे जाएंगे आपसे, और यही सिंगल वर्ड में। वेरिएशन क्या है, वैल्यूएशन इज द टैक्स इनवॉइस, वेरिएशन इज द चेंज इन क्वांटिटी, एस्केलेशन इज द चेंज इन रेट्स, रिकंसिलिएशन इज क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको, रिकंसिलिएशन मतलब कि आपका ये वेस्टेज, कैलकुलेशन ऑफ वेस्टेज, मोबिलाइजेशन एडवांस की भैया मोबिलाइजेशन और एडवांस पेमेंट, और रोलिंग मार्जिन मतलब डिफरेंस इन एक्चुअल वेट एंड डिफरेंस इन थ्योरेटिकल वेट। बस इतना बोलना है इंटरव्यू में। अगर आपने ये एक एक लाइन के शब्द याद कर लिया ना, तो अगला बंदा समझ जाएगा हाँ भैया ये इसको नॉलेज है क्वांटिटी सर्वेइंग की, ये रियल में बिलिंग इंजीनियर है। और अगर इसको समझाने में एक एक वर्ड में भी घुमाने लग गए, आप एक्सप्लेन कर रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो सिंगल वर्ड लाइन पे, तो फिर वो समझ जाएगा भैया इसको थोड़ा सा जो है क्या है, दिक्कत है। ठीक है, तो इनको जो है आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, अच्छी तरह से देखो, एक एक बारी जो है आपका पूरा का पूरा शीट्स को जो है अच्छे से प्रॉपर जो है इसको जो है याद करो, इनको बनाओ, फॉर्मेट को प्रैक्टिस करो, और एक्सेल में जरूर करना। मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया ना,
ये सारे के सारे फॉर्मेट मैंने एक्सेल के आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। इनको एक्सेल में जरूर बनाओ। एक्सेल में बनाओगे तभी आपको प्रैक्टिस, और देखना एक्सेल में जब बनाओगे तो तुरंत हो जाएंगे ये, ठीक। ये सुभाष, आपका कैमरा और माइक ऑफ है यार, ओपन करोगे जरा। हाँ जी सुभाष, हेलो। एक बार प्लग इन करके दोबारा से प्लग ऑफ कर दो माइक को। आपका नाम एक बारी, हाँ आपका कैमरा ऑफ है, एक बारी ओपन करोगे कैमरा। सुभाष आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज भी नहीं आ रही यार हमारे को। आपने ना थोड़ा सा लेट कर दिया। नाउ क्लास टाइम इज ओवर, अभी हमारी क्लास ओवर हो रही है, ओके, ठीक है। आपका कैमरा एक बारी और ओपन करोगे एक बारी। मैं करता हूँ सर। कहाँ से हैं आप वैसे? मैं हिमाचल से सर। अच्छा, क्या करते क्या हैं आप? मैं जॉब करता हूँ क्या जॉब करते हैं आप? सर, बिलिंग इंजीनियर सर। अरे वाह, गुड यार। कितना टाइम हो गया बिलिंग पे काम करते करते? 5 इयर्स हो गए सर। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? डिप्लोमा है सर मेरा। अच्छा, 5 इयर्स। किस टाइप की इंडस्ट्री में हो? कंस्ट्रक्ट, बिल्डिंग में हो, रोड में हो, किस टाइप में हो? बिल्डिंग में सर, बिल्डिंग में। ओके, तो क्यों जरूरत पड़ रही है इस कोर्स को करने की आपको, क्यों ज्वाइन किया? सर मुझे लग रहा है कि स्किल में ना अभी उतना अपडेट नहीं है, क्योंकि आगे जब जाना है तो स्किल होना जरूरी है। तो कहाँ पर दिक्कत आती है आपको? एज ए बिलिंग इंजीनियर कितने साल से काम कर रहे हो आप बिलिंग इंजीनियर के रूप में? 5 साल से कर रहा हूँ सर। हम्म, मतलब स्टार्टिंग में ही बिलिंग में घुस गए थे, कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले साइट इंजीनियर। तो बिलिंग में आए हुए कितना टाइम हो गया बिलिंग में आए हुए, प्रॉपर बिलिंग में? प्रॉपर बिलिंग में सर अभी 4 साल से कर रहा हूँ। मतलब 1 साल में एग्जीक्यूशन किया और बाकी 4 साल बिलिंग में लगाए? नहीं सर, मैं जैसे पहले साइट भी हैंडल करता था, तो धीरे धीरे उस साइट का खुद ही बिल बनाने लग गया, तो धीरे धीरे अब वो प्रोजेक्ट अब खाली बिलिंग पे आ गया मैं। अभी मंथली बिलिंग कितने की होती है आपकी? 70 लाख के करीब होती है सर। गुड। किस टाइप का प्रोजेक्ट है, रोड है कि बिल्डिंग है? बिल्डिंग प्रोजेक्ट बताया आपने, है ना? क्या बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग क्या, सर, बिल्डिंग। क्या बन रहा है, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल? हाँ, कमर्शियल बिल्डिंग सर। कहाँ, हिमाचल में रेजिडेंशियल कहाँ बिल्डिंग, रेजिडेंशियल। है? धर्मपुर में सर। अच्छा, धर्मपुर में। तो ये इन इन टर्म्स से वाकिफ हो आप? वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन? प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन जैसे। वो वैल्यूएशन ये, है। टैक्स बिलिंग समझते हो? बिलिंग, टैक्स टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करने को ही हाँ वैल्यूएशन जी, कहते हैं, टैक्सेशन। हाँ जी, टैक्स। जी, टैक्स ठीक इनवॉइस। है। वेरिएशन मालूम है? वेरिएशन, जी, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन? वेरिएशन सर क्लियर नहीं तुम अभी। बिलिंग कैसे कर रहे हो 4 साल से? आप ही हो कि आपके ऊपर भी कोई है सीनियर? हम्म, मेरे ऊपर भी है सर। हाँ, तभी आपको क्या, आपका काम क्या है एक्चुअली? आपका काम बिल बनाना तो नहीं है, मुझे लगता है मेजरमेंट चेक करने तक ही आप सीमित हो। नहीं नहीं सर, बिल जैसे बीबीएस वगैरह बनाता हूँ। हाँ, मतलब टैक्स तो प्रॉपर बिल फिर नहीं करते बाकी हो काम। आप। ये वेरिएशन नहीं हाँ करते कि हो, टैक्स वेरिएशन कुछ पार्ट आप नहीं करते हो, आपका जी सीनियर जी करता है। आप उसको हेल्प, जी जी असिस्टेंट बिलिंग इंजीनियर हो आप, जी जी जी। ठीक है। एस्केलेशन मालूम है? एस्केलेशन क्या होता है? जैसे कोई प्राइस सर हाइक हो जाता है, जैसे हाँ, पेट्रोल करके या राइट, ये डीजल आपने करके। सही बताया, प्राइस एस्केलेशन। रिकंसिलिएशन मालूम है? रिकंसिलिएशन रिकैंसिलेशन सर, जैसे स्टील की करते हैं हम, सीमेंट क्या की। होता क्या है, सिंगल वर्ड में बताओ। सिंगल वर्ड में, जैसे कि जितना हमारे पास मटेरियल आ रहा है, जितना किस किस कंजप्शन हो मटेरियल का गया है, करते हैं, किस मटेरियल कि का करते हैं? स्टील, स्टील का तो जैसे। स्टील का करते क्यों है? एफओसी मटेरियल मालूम है आपके साइड पे? क्लाइंट का है स्टील की अपना खुद का है? क्लाइंट का है सर। हाँ, इसीलिए आप रिकंसिल करते हैं, उसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, एफओसी मटेरियल, ठीक है। तो उसका जो है जी रिकंसिलिएशन किया जाता है, जो क्लाइंट सप्लाइड आइटम्स होते हैं उनका हम रिकंसिलिएशन करते हैं, ठीक है। जी जी सर।
मोबिलाइजेशन एडवांस बनाया कभी? मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट बनाई है? नहीं बनाई है सर अभी। आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। रोलिंग मार्जिन पता है? रोलिंग मार्जिन जी स्टील आप तो करते हो, स्टील को तो पता होना चाहिए रोलिंग मार्जिन क्या होता है। स्टील की आप शीट बनाते हो, रोलिंग मार्जिन पता है जी क्या होता है रोलिंग मार्जिन? जी। रोलिंग मार्जिन सर जैसे वेरिएशन आता है, जैसे आपकी एक जैसे हम फैक्टर लगाते हैं, जैसे 16 का स्टील हो गया, तो उसमें जैसे बाई वेट कितना आता है और एक्चुअल जब हम वेट करते हैं तो उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। मतलब कि एक्चुअल वेट और किसमें? थ्योरेटिकल वेट में। डिफरेंस इन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल वेट। थ्योरेटिकल वेट। थ्योरेटिकल वेट कौन सा होता है? जी, थ्योरेटिकल वेट होता है जैसे हमने उसका लिया जो डी स्क्वायर बाय फॉर्मूले था वन डी सिक्सटी स्क्वायर टू से जो आप अपॉन कैलकुलेट वन। करते हो, दिस इज थ्योरेटिकल वेट। एक्चुअल थ्योरेटिकल वेट वेट कौन सा जी। होता है? एक्चुअल वेट जो हम काट के कटिंग करके उसको वेट करेंगे। हाँ, मतलब जो हमें एमटीसी रिपोर्ट से मिलता है, जी ठीक है। चलो अच्छा है, कोई नहीं, आज जी। आपने बहुत अच्छी क्लास मिस कर दी। जो आपके जो मेन थे वही हमने डिस्कस किए थे आज। चलो कोई नहीं, मैं यूट्यूब पे सॉरी डाल सर। दूंगा आपको वो तो पता ही चलेगा कहाँ से आपने रिकॉर्डिंग जाके देखना है, ठीक है। जी जी तो जी वहां से जाके आज की क्लास अब थोड़ी देर जी। में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाके देख लेना, ठीक है। बाकी बाद में भी हम इसको डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। बट ठीक चलो है सर। अच्छा है। ठीक है। डेफिनेटली आपने अभी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप ज्वाइन कर रहे हो, मतलब ये हमारा जो है ना प्रोजेक्ट, मतलब हमारा एस्टिमेशन हो गया, बिलिंग हो गया, अब टेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। बट हम इसको जी दोबारा रिवाइज भी जी करेंगे। जो नए, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं नए, तो उनके लिए नया स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक। चलो यार गाइस, गुड नाइट, ओके। मिलते हैं फिर कल क्लास के अंदर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।